आमिर खान, हु इज अल्लाह? क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है का जवाब केवल वही दे सकता है जिसने अल्लाह से मुलाकात की है। अल्लाह कोई इंसान नहीं है कि आदमी जैसा है। अल्लाह वो ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अल्लाह का स्वरूप क्या है ये जानना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, टाइम हो गया क्या? जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान ये सब एक ही हैं, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे इसको। केवल नामों में उलझ गए हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो ये झगड़ा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जान नहीं जाएंगे कि वो ताकत है क्या जिसको हम सब परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो एक ताकत है जो सारी दुनिया को चला रहा है। उस एक को जानना है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मीट मांस छोड़ो। मुस्लिम भाई इतना मीट खा रहे हैं, देखो उनको इतना भी नहीं पता कि अगर जीव हत्या करोगे, किसी को कष्ट दोगे, किसी को मारोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और बहाना क्या बता देते हैं कि हमारी ने भी बकरे की कुर्बानी दी थी। बिल्कुल नहीं दी थी। नबी ने अपने लड़के की कुर्बानी दी थी। जब अल्लाह ने बोला कि सबसे प्यारी जो तुझे चीज है उसकी कुर्बानी कर, तो सबसे प्यारा कौन था उस नबी का? करा, सबसे प्यारा था लड़का। उस लड़के की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? लड़का हटा दिया, बकरा रख दिया। बकरे की कुर्बानी नहीं दी उन्होंने, लेकिन सारे मुसलमान भाई बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं और ये कह के दे रहे हैं कि हमें बकरा बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है भाई? 10,000 20,000 का बकरा खरीद के 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता रखने के बाद सबसे प्यारा हो गया क्या तुम्हें वो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? सबसे प्यारी चीज जो तुम्हारी है वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान करो, तब समझे कि हाँ भाई असली मोमिन हो। अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचो, विचार करो कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, उसकी कुर्बानी देके दिखाओ। अरे किसी और के मासूम बच्चे को मारना, उसका गला काट देना बड़ी बहादुरी का काम नहीं है ये। और जब तुमने अल्लाह के नाम पे बकरा कुर्बान कर दिया तो उसको तुम क्यों खा रहे हो? जो चीज कुर्बान कर दी उस पे तुम्हारा हक है ही नहीं। वही हाल हमारे हिंदू भाइयों का है। काली माता के नाम पे बकरे कटते हैं, माता को भेंट चढ़ा दी। जब भेंट दे ही दी, जब कुर्बान कर ही दिया, तो तुम्हारे कुकर में कैसे चला गया वो?
कभी अल्लाह बकरा मांग रहा है, ना कभी काली माता बकरा मांग रही है। बकरा कौन मांग रहा है? ये तुम और हम मांग रहे हैं। जो अंदर मन बैठा है शैतान में कैसे चला गया वो? क्योंकि ना तो कभी अल्लाह बकरा मांग रहा है, ना कभी काली माता बकरा मांग रही है। बकरा कौन मांग रहा है? ये तुम और हम मांग रहे हैं। जो अंदर मन बैठा है, शैतान बैठा है, ये बकरा मांग रहा है, साथ में दारू भी मांग रहा है। तो इन चीज़ों को छोड़ो, अपने जीवन को सात्विक बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। अल्लाह किसी की हत्या करवा के खुश नहीं होता, देवी किसी की हत्या करवा के खुश नहीं होती, समझ लो। बबली पंचाल, साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी सतनाम जी सतनाम। दास महल सिंह भिखीविंड, साहिब बंदगी सतनाम। अभय शाह, साहिब बंदगी सतनाम। पवन भास्कर, जय सतनाम। अभिषेक चौधरी, साहिब बंदगी सतनाम। मान लिया है, एक समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में भेद है। ये जब शिव महापुराण खोलेंगे ना, ये तब समझ में आएगा। या फिर देवी भागवत पुराण खोलेंगे, जब देवी भागवत पुराण यानी जगदम्बा जग जननी का जब पुराण खोल के समझाएंगे, तब समझ में आएगा कि शिव कौन है। अभय सिंह, क्या आप क्राइस्ट हमारी भाषा में एक संत हैं, आपकी भाषा में एक नबी हैं, जो इस दुनिया में गॉड का, अल्लाह का, वाहेगुरु का प्रचार करने आए। हालांकि ज्ञान उन्हें भारत से ही हुआ, भारत आए थे वो। लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उन्हें ही भगवान मान लिया। अब क्यों माना उन्होंने, जबकि वो कह रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड? वो अपने मुंह से बोल रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड। आई एम गॉड ये नहीं बोला कभी। सिर्फ 5 सेकंड के लिए इमेजिन करिए, अगर आप किसी इंसान का सिर्फ फेस देख। आई एम गॉड कभी नहीं बोला, आई एम सन ऑफ गॉड 50 बार बोल दिया। लेकिन एक जगह बोला आई एंड माई फादर इज वन। इस लाइन को पकड़ के ईसाइयों ने उनको परमात्मा घोषित कर दिया कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड। अब ये अज्ञानता क्यों फैली उनमें? क्योंकि वो ये अवस्था का ज्ञान समझ ही नहीं पाए कि मी एंड माई फादर, आई एंड माई फादर इज वन। ये किस अवस्था का जिक्र है? गॉड कभी मां के गर्भ में नहीं आता, लेकिन ईसा मसीह आए हैं, तो तुम उनको गॉड कैसे कह सकते हो? परमात्मा की ये पहचान है कि वो कभी मां के गर्भ में नहीं आता। आमिर खान इंडिया नहीं आए, या आपको लगता है वो इंडिया आए हैं? वो इंडिया भी आए हैं और उन्होंने जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, अभी उनको नहीं पता आपको कि वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया उन्होंने। समझाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझाएंगे। तो जिस ज्ञान अवस्था की उन्होंने बात करी, आई एंड माई फादर इज वन,
ये वो अवस्था है जहां पर हम कहते हैं जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, ये वो अवस्था है जो रविदास जी महाराज कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, यानी मैं और तू एक ही हैं। लेकिन ये बात तब तक नहीं समझ में आएगी आप लोगों के जब तक तुम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक तुम्हें उस अवस्था का बोध नहीं हो जाता, तब तक तुम कितना ही पढ़ लो, पूरी बुद्धि लगा दो, पूरा दिमाग लगा दो बाइबल में, तुम उसको समझ ही नहीं सकते। आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा, क्या मतलब है इसका? सपने में भी नहीं सोच सकते, सपने में भी। लेकिन लिखे का अर्थ समझ सकते हो, भाव नहीं समझ सकते। ए का फुल फॉर्म बताओ भाई, क्या है ए? अब्दुल कलाम तो नहीं कहीं?